पहले तो आपको थोड़ा सा इनकी जीवनी दिखाता हूं। राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक कौन था। इसके प्रवर्तक हैं श्री शिवदयाल सिंह जी। आगरा से ये चला है और आगरा के अंदर उनका मकान था पन्नी गली में। और उसी से एक जयमल सिंह, श्री जयमल सिंह जी एक मिलिट्री मैन था, फौजी था। वो उनके संपर्क में आ गया क्योंकि भगवान की तरफ में आत्मा सभी भटक रही है। वो शिवदयाल जी का टकर गया। उस समय वो एक अज्ञान बरतिया। शिवदयाल जी की मृत्यु होगी सन 1878 में और जयमल सिंह जी नाम देने लगे फिर 1889 में 11 वर्ष बाद फौज से रिटायर हो गए। यानी उनका कोई उनको नाम देने का अधिकार भी नहीं था। और सबसे पहले हम दिखाते हैं कि शिवदयाल जी का भी कोई गुरु नहीं था। अगर ये सफल हो जाते तो भगवान की यह वाणी गलत हो जाती है कि गुरु बिन माला फेरते और गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद। तो देखिएगा शिवदयाल जी का जीवन चरित्र दिखाता हूं आपको। ये है जीवन चरित्र राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज। लेखक हैं लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहब। ये श्री शिवदयाल जी के छोटे भाई थे प्रताप सिंह जी। और प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा। ये इनका सर्वाधिकार सुरक्षित है। और ये है वो स्वामी जी, देखिए दर्शन कर लो। ये है शिवदयाल जी, श्री शिवदयाल जी परम पुरुष। इनकी उपमा देखना, परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज। अब ये यहां से छपी है राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा। ये तो प्रकाशक है। मुद्रक है अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर्स, भालेज रोड, आनंद। ठीक। अब इसके 28 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं, 27-28 पृष्ठ। ये 28 पृष्ठ है। स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न ही किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया था। अब इनका कोई गुरु नहीं था तो परमात्मा कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान और गुरु बिन दोनों निष्फल है। तो पूछो वेद पुराण। इन्होंने खूब हठ योग किया, एक कमरे में बैठ कर कान बंद कर और खूब शब्द सुरत कहे। इसने शब्द सुरत, इन्हें कभी ना पता शब्द और सुरत होती क्या है। डले डोए ये 17 वर्ष एक बंद कोठड़े में बैठ के साधना की। ऋषियों ने हजारों वर्ष कर ली, कुछ ना पाया उनको। अगर ये साधना से मिलना होता जिसे पहले खोज लेते वो। ये तो 17 वर्ष के लिए हजारों वर्ष डले डोए। नाम से मोक्ष होगा और नाम पूरे गुरु से प्राप्त हो और फिर साधना करे तब जीव मुक्त होगा। इनके पास ना मंत्र ना ज्ञान और न इनके कोई गुरु थे। तो इनकी दुर्गति होनी ही होनी थी। तो ये क्या बने, ये प्रेत बने और अपनी शिष्या बुक्की के अंदर आकर फिर दोबारा हुक्का पीने लगे। हुक्का पहले पिया करते। अब देखिएगा, अब हम आगे इसी के पृष्ठ 78 पे, 78 पृष्ठ पे। अब ये है वह जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज। यहां से 71 नंबर इनका ये वचन है। अब बुक्की जी की जो शिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह शिब्बो जी के कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी कि जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते तब इनकी आंखें सुर्ख हो अंगारा सी हो जाती थी और आंसू बराबर टपकते रहते थे और बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था। अब देखो कमाल की बात है।
सत्संग हो रहा है और आंख अंगारा सी होगी, क्या मतलब, और फिर बेहोश होकर पड़ जाती, घंटों पड़ी रहती। वो भूत था उसमें पहले, उसमें प्रेत आत्मा थी, और प्रेत भी तो भगवान के ही वही मनुष्य मर का प्रेत बने। ये भी एक मनुष्य योनि है, उनका सूक्ष्म शरीर होता है। वो सब सुनते हैं, सब महसूस भी करते हैं, उनको आभास भी होता है, उनको ज्ञान सुनने के बाद फिर महसूस होता है कि हमसे गलती बन गई, फिर वो अपने कर्मान रोते हैं उसमें बैठ के। तो वो बैठा था भूत। और परमात्मा की वाणी में, कबीर परमात्मा की वाणी में और गुरु नानक देव जी की वाणी, क्योंकि वो परमात्मा परिचित थे, तो उसमें एक ऐसी शक्ति है कि आत्मा चाहे वो भूत की हो, चाहे पितर की हो, चाहे प्रेत की हो, चाहे वैसे आप मनुष्य की हो, सबको प्रभावित करती है। लेकिन वो उस समय बहुत महसूस करते हैं कि हमने तो जीवन खो दिया। तो वो जिसमें प्रेत होता है वो फिर ऐसे महसूस कर वो फिर बुरा हाल हो जाता उसका। फिर कुछ देर के बाद फिर सेटिंग हो जाती, जैसे आप हो ऐसे वो थे। तो उसमें प्रेत था और वो प्रेत भी उसके अंदर रहा। आगे देखो क्या हुआ। अब स्वामी जी महाराज नशा बना रहता था, और फिर जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, या और कसर रह रही थी, इस परम धनी की हुक्का भी पीता था,